महाभारत बाल कथा में पाठ 21 अज्ञातवास का द्वितीय भाग आज अपन पढ़ेंगे। प्रथम भाग में अपन पढ़ा था कि अज्ञातवास में राजा विराट के वहाँ पांडवों कौन कौन से नाम से रहते थे और क्या क्या कार्य करते उसके बारे में पढ़ा है। आज पढ़ेंगे अपन उससे आगे, मतलब तब दुर्योधन को पता चलता है और वो आक्रमण करने की सोचता है और आक्रमण कर भी देता है। अन्य देश के राजाओं की बुलाता है और राजा विराट पर आक्रमण करने की चेष्टा करता है। तो अपन आज उसके बारे में पढ़ेंगे। राजा विराट ने युधिष्ठिर की सलाह मानते हुए उन सभी को युद्ध में ले रथारूढ़ यानी रथ पर आजित होना, उसे कहते हैं रथारूढ़ होने को कहा। अर्जुन को छोड़कर से सभी सुशर्मा से युद्ध करने के लिए चल पड़े। सुशर्मा के विरुद्ध युद्ध में राजा विराट को सुशर्मा के द्वारा बंदी बना लिए जाने पर युधिष्ठिर ने भी हमसे अपनी पहचान गुप्त रखते हुए युद्ध करके राजा विराट को मुक्त कराने व सुशर्मा के घमंड को तोड़ने का आदेश दिया। यानी जब युद्ध शुरू हुआ तो सुशर्मा नाम का राजा था, उसने राजा विराट को बंदी बना लिया। तो युधिष्ठिर ने अपना वेश कोई रखते हुए और पैसा न आए पांडव है भीम को आदेश दिया कि राजा विराट को है वो मुक्त कराएं। युधिष्ठिर के आदेशानुसार भीम ने वैसा ही किया और राजा विराट को मुक्त करवा लिया। सुशर्मा की पराजय और राजा विराट के समाचार से प्रसन्न लोग जब खुशियां मना रहे थे तभी दुर्योधन ने उत्तर की ओर से आक्रमण कर दिया और दुर्योधन के आक्रमण से भयभीत विराट पुत्र ने बृहन्नला रूपी अर्जुन से उसे बचाने की प्रार्थना की। तब बृहन्नला ने उसे समझाते हुए घोड़ों की लगाम संभालने को कहा। यानी अर्जुन को बृहन्नला ने कहा कि बृहन्नला जो अर्जुन था ना, उनको मतलब राजा विराट के पुत्र ने युवराज ने अपनी जिंदगी बचाने अर्थात उनकी सहायता करने के लिए कहा। तो आगे क्या होता है, दूर से ही बृहन्नला है अर्जुन रूपी बृहन्नला है वो अर्जुन युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं रण क्षेत्र में। लेकिन कौरवों की सेना में तो आपको पता ही भीष्म पितामह, गुरु द्रोण हैं और कुल गुरु कृपाचार्य, कर्ण ऐसे महारथी थे। तो दूर से ही बृहन्नला को ऐसा करते देख गुरु द्रोण ने उसे पहचान लिया कि ये कोई अन्य नहीं अर्जुन ही हैं और उन्होंने भीष्म को भी सर से इस विषय में बता दिया। द्रोण और भीष्म के संकेत वार्तालाप से दुर्योधन भी समझ गया और अपनी योजना की सफलता पर मन ही मन प्रसन्न होने लगा। यानी दुर्योधन प्रसन्न होने लगा कि हमने पांडवों को अज्ञातवास में पहचान लिया है और उनको पुनः वनवास देने की है वो चेष्टा कर रहे थे। लेकिन वो बात उल्टी पड़ जाती है, ऐसा वो कर पाते हैं। दुर्योधन और कर्ण के वार्तालाप के मध्य ही अर्जुन ने अपना रथ कौरव सेना के सामने खड़ा करके गांडीव से 3 बार टंकार की। गांडीव होता है ना, जो गांडीव अर्जुन का गांडीव धनुष, उसे 3 बार युद्ध के लिए ललकारा और कि टंका और गांडीव से 3 बार टंकार की और कौरव सेना टंकार से संभल भी न पाई कि अर्जुन की शंख ध्वनि को सुनकर पांडवों के आने के से पूरी कौरव सेना उठी। यानी पांडवों की सेना आ गई है, इसे कौरव सेना में हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि कौरव में तो सभी थे महारथी, लेकिन पांडवों के मुकाबले वो महारथी भी कम थे। पांडवों से वो भी मुकाबला नहीं कर सकते। 500 पांडव अगर एक साथ गांडी हाथ में धारण कर ले तो संसार में ऐसे कोई देवी देवता राक्षस नहीं थे कि इन 500 पांडवों को हरा सके। इतने महान थे ये वीर। लेकिन आगे होता है उठी और उनमें खलबली मच गई, यानी पूरी सेना खलबली मच गई। हाय पांडव आ गए, पांडव आ गए। इस प्रकार अर्जुन ने उन कौरव सेना के सभी महारथियों को हराकर वापस जाने के लिए विवश दिया और अर्जुन ने इसमें सभी जो कौरव सेना के इतने बड़े बड़े महारथी थे उन सबको हराकर और वो वापस हैं और हराकर कर्ण के महारथी कर्ण, दुर्योधन और द्रोण के पुत्र अर्थात दुशासन, उन सभी के वस्त्र है वो लेकर वापस है वो बृहन्नला अर्जुन रूपी बृहन्नला है वो युवराज को लेके कहाँ पहुँच गए? राजा विराट के वहाँ। प्रश्न है, किसक की मृत्यु के समाचार से कौरवों को बहुत खुशी हुई, क्यों? कि हस्तिनापुर में दुर्योधन के गुप्तचरों द्वारा ये खबर प्रसारित की गई कि राजा विराट का साला व उसका सेनापति किसक मारा गया है।
इस खबर से दुर्योधन ने यह अनुमान लगा लिया कि पांडव राजा विराट के यहाँ हैं। यह खबर कौरवों के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि इससे पांडवों का पता लग गया और उन्हें फिर से वनवास दिया जा सकेगा। इसलिए हैं वो किसक की मृत्यु से दुर्योधन खुश थे। दूसरा प्रश्न है, दुर्योधन ने राजा विराट पर आक्रमण की क्या योजना बनाई तथा पांडवों ने उनकी सेना पर किस प्रकार मुकाबला किया। तो दुर्योधन दक्षिण दिशा में त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा द्वारा और उत्तर दिशा से स्वयं ने आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन भीमसेन ने सुशर्मा को हराकर बंदी बना लिया और राजा विराट उसकी कैद से मुक्त कराया। और अर्जुन ने राजकुमार उत्तर के साथ दुर्योधन का मुकाबला करके उसकी सेना को भगा दिया। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।